संजय जी, क्योंकि कई बार आपकी गिनती भी गड़बड़ा जाती है। मुझे याद है राजस्थान में आपकी गिनती गड़बड़ाई थी लास्ट चरण के चुनाव से, नहीं, चुनाव के पहले चरण से पहले बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद शाह जी ने की थी। वसुंधरा राजे की सरकार चुनाव में जा रही थी, तो उन्होंने गिनती ऐसे गिनाई थी कि 1 करोड़ ये 1 करोड़ ये 50 लाख ये, इतना कर करके 3.5-4 करोड़ हो गया था मामला। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार आ गई, क्योंकि उसमें जो अंतर विरोध रहा वो लाभार्थियों में, उनको वो नहीं भाजपा ठीक से समझ पाई। संजय चौधरी जी। अमिताभ भाई, आप जो बात कह रहे हैं उसका वो एक पक्ष है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में जो परिवर्तन है और जो विकास है, पहले की सरकारों में विकास जो हुआ वो दूर से दिखता था, लेकिन इस सरकार के विकास जो है वो करीब से महसूस होते हैं, वो आंख बंद करके महसूस किए जा सकते हैं। खेत में किसान कह रहा है ये जो आ गए चरने, ये विकास है कि कौन है? जिनके पीछे रात भर जाग रहा है, लाठी लेके घूम रहा है, भैया उनका नाम विकास रखे कि प्रगति रखें? अमिताभ, आप मेरा नजरिया सुन लीजिएगा, आप उसके बाद अपना नजरिया रख सकते। अरे जो नकल माफियाओं को आपने पूरा लागू कर दिया, क्या एक भी अखबार नहीं, एक भी पेपर नहीं बचा जो लीक ना हुआ हो? आज उत्तर विकास तो माफियाओं का हुआ, किसानों का हुआ, विद्यालय में पढ़ने वाले बालिका के अभिभावक हुआ, चाहे वो हायर एजुकेशन लेने वाले छात्र हो, उन तक भ्रष्टाचार से मुक्त होकर पैसा बिना एक पाई के कट के पहुंच रहा है। जिस कटिंग के बारे में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया देते हैं तो 85 पैसा गायब हो जाता है। ये जब व्यक्ति देखता है कि उसके पास विकास 100% पहुंच रहा है, तो उसको सरकार की विश्वसनीयता और नेतृत्व की ईमानदारी पर निश्चित रूप से वो उसके साथ जुड़ता है। आप देखिए जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंची है। पहले की सरकार ने योजनाएं तो बनाई थी, बड़े एक्सप्रेस वे बनाए थे, लोक भवन बनाया था, जेपी सेंटर बनाया था, लेकिन लोग के पास क्या पहुंचा था? लोग के पास, जैसे कोरोना की स्थिति में आप एक व्यक्ति बताइए जिसको वैक्सीन न लग पाई हो, एक किसान बताइए जिसको 1999 रुपया 99 पैसा पहुंचा हो, बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन में कपड़े मिलते हैं। समय कम जी, ठीक है। हम अमान साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कहा, पहले सरकार के जो योजनाएं होती थी वो जमीन पे नहीं आती। मुझे ये लगता है, और यहाँ बैठे सब लोग ये मानते हैं, जो कोरोना काल था वो सबसे खतरनाक स्थिति थी धरती पे, और खासकर हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में। अगर जमीन पे कोई काम था चाहे पिछली सरकार का, तो वो 108 एम्बुलेंस था साहब। वो घर घर जाके मरीजों को आप फोन करिए, वो फ्री सुविधा ले जाके, वो जमीन पे काम था। अगर कोई काम था जिसका फोटो खींच के पीता काटते हैं, वो हमारे एक्सप्रेस वे थे। अगर जो कोई काम था, और जो जिस राशन पे ये बात कह रहे हैं, जिस राशन पे ये पूर्वांचल में एंट्री मार रहे हैं, राशन का प्रचार कर रहे हैं, मैं भी वो बात कह रहा हूं कि पिछले 4.5 साल से इनकी सरकार है, कोरोना काल में कहां था राशन? कोरोना काल में ये लोग कहां थे? सरकार आपकी थी, आप लोगों ने क्यों हाथ पैर खड़े कर दीजिए? कहां ऑक्सीजन थी? और आपने एक बात, बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ राशन, कोरोना में सिर्फ राशन का नहीं मिल रहा था। हमने भी कहा, हम भी कह रहे हैं कि हम भी कह रहे हैं कि हम तेल देंगे, हम घी देंगे, लेकिन हम साथ में और क्या चीजें देंगे? हम डेवलपमेंट को कितना आगे ले जाएंगे, हम रोड को कितना आगे ले जाएंगे, हम व्यापारियों के लिए क्या सुविधा लाएंगे? आप हमारे भी तो वादे देखिए कि हम लगातार जो बातें कर रहे हैं, सिर्फ राशन से साहब, काला धन पकड़ा जाए तो उसका विरोध करो, आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसका विरोध करो। जनता जवाब मांग रही है। ये डीजल अचानक से 50 से 80 पार कैसे हो गया? पेट्रोल ये 100 की रेस में क्यों दौड़ रहा है? ये जनता आपसे जवाब मांग रही है। अमन रुकिए सर, ठीक है भाई, आपने बात रख दी। पेट्रोल डीजल के मामले में तो मैं एक सलाह सबको दूंगा, जिसके पास मोटरसाइकिल कार जो भी है भैया, जहाज वालों को सलाह नहीं, वो तो सक्षम है, कुछ भी हो जाए भराई लेंगे। मोटरसाइकिल और कार वालों तक की बता रहे हैं, 7 तारीख को भरा लेना पूरा।
उसके बाद डीजल पेट्रोल निश्चित बढ़ेगा। कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की, ये जान लीजिए। अभी आपको पता है एक शब्द है कि लागत से कम पर बेचना, ठीक अंशु भाई? वो ऑयल कंपनीज का अभी परसों का रेट मैं बता रहा हूं 10 रुपया 20 पैसा था पर लीटर। क्या यानी परसों अगर ये स्थिति नहीं होती चुनाव की तो 10 रुपया 20 पैसा और रेट होता ज्यादा तो लागत निकलती क्या, और उस पर मुनाफा भी होना है क्योंकि कंपनी चलनी है। तो इसलिए भैया अल्लाह मालिक, भगवान भरोसे, 7 को भरा पूरी टंकी लेना हिला हिला के। अंशु अवस्थी मैं फिर वहीं पर आता हूं। योजनाओं को लेकर कहा जाता है कि भाई, और मुझे लगता है हर सरकार कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंटल काम करके जाती है ताकि उसका एक रहते इंप्रेशन रहे कि भाई ये फलाने में बनना था। क्या हमारे यहाँ 3 सरकारें हाल की, मायावती जी एक एक्सप्रेस वे बनवा गए, अखिलेश जी दूसरा बनवा गए, योगी जी ने तीसरा बनवा दिया। कांग्रेस 50 साल तक रही तो वो इसने एम्स खोले, IIT खोले, और तब जो कुछ बनवाया उसी ने बनवाया, ठीक। लेकिन मैं मानता हूं कि गरीब की थाली में यानी उसके आंगन में बदलाव क्या हुआ, वोट इससे ज्यादा प्रभावित होता है। क्या आपकी क्या समझ कहती है? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो कह रहे हैं सही बात है। भाजपा के लोग समझ नहीं पा रहे, जमीन इनके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। देखिए, आप याद करिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी 2-2 हजार रुपए बेरोजगारों को दिया था। ये बार बार राशन की बात कर रहे हैं। हम तो बात ये कर रहे हैं क्या सिर्फ आदमी आप जो गेहूं दे रहे हैं वही चबा लेगा, उसके अलावा उसको कहीं जाना नहीं है, आना नहीं, क्या वेल्थ सेक्टर, बच्चों को पढ़ाना नहीं, कपड़े हैं। आप बार बार राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन 70 लाख नौकरियां जो देने की बात की थी उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उसी घर का बेटा जिसको राशन मिला है, उसी घर के बेटे ने जब परीक्षा देने वो परीक्षा केंद्र पे गया तो पेपर लीक हुआ। एक भी पेपर उत्तर प्रदेश की सरकार सफल नहीं करा पाई। परिणाम आपके सामने है कि 12 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी रही और आदित्यनाथ जी मंचों से भाषण देते रहे। पेट्रोल और डीजल को लेकर जो बात हो रही है, जो 9 रुपए 48 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी, भाजपा सरकार ने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 32 रुपए से आगे। और जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, मैंने बोला नहीं, अपनी बात कंप्लीट कर दूं, अभी सवाल आप कर लेना। अभी अमिताभ भाई की बात का जवाब दे दूं, फिर आप सवाल करना, मैं जवाब दे दूंगा। 9 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 32 रुपए से ज्यादा कर दी। और जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हारे तो 10 रुपए घटा दिए। अब प्रदेश के लोगों को पता है कि महंगाई को यदि हराना है तो बीजेपी को भगाना है। ये बात तय है, लोगों ने गांठ बांध ली है। बेरोजगारी आप रोक नहीं पाए, अपराध रोक नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में कोई नई इंडस्ट्री लगा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की 6 लाख जो MSME थे, छोटे उद्योग, उनको आपने खत्म कर दिया। एक भी नया रोजगार सृजन करने पे, हम तो कहते हैं आंकड़ों पे बात करिए ना। आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, नीति आयोग कह रहा है कि हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, तो आप ही की केंद्र की सरकार का नीति आयोग, ठीक है अंशु भाई आगे बात, ठीक है थोड़ा ऐसा कैसे होगा? ठीक है, रुकना होगा अंशु जी, रुकना होगा। प्रेम कुमार जी, बड़े डेवलपमेंटल काम या मॉन्यूमेंटल काम आप उनको कह लीजिए जो स्मारक के तौर पर सरकारों के रहते हैं फिर लंबे समय तक, एक वो हो विकास की धारा, वो भी जरूरी, मैं नहीं कह रहा हूँ जरूरी नहीं, और एक विकास की धारा दूसरी होती है कि ननकू को रज्जाक को उसकी थाली में क्या हुआ, अंतर आया, उसके आंगन में क्या अंतर आया, ठीक। उस जो चप्पल पहनने लगा पाँव में, फिर विकास हुआ तो जूता पहनने लगा, पहले साइकिल नहीं थी साइकिल ले ली, फिर मोटरसाइकिल ले ली। एक विकास ये भी है भारत में, या उत्तर प्रदेश को हम लोग सामने रखें, चुनाव को, वोट को कौन सा वाला विकास ज्यादा प्रभावित करता है आपके अनुभव से? देखिए अमिताभ जी, थाली जब कुछ मिलता है तो तत्काल वो राहत होती है, और आप देखेंगे पूरे देश के पैमाने पर
भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया गया। ये लगभग 55-56% आबादी हो जाती है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखेंगे 24 करोड़ है, तो उसी हिसाब से 55-56% समझ लें। तो इतनी बड़ी आबादी को राहत तो मिली कि थाली मिली, लेकिन यह साबित करता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप 80 करोड़ लोगों को 55-56 लोगों को 5 किलो अनाज देने की स्थिति में है, तो इसका मतलब यह विकास नहीं है, यह भी साफ है। अब इससे हट करके मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी। चूंकि गोरखपुर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हमने एक पैटर्न देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब कहीं रिपीट होती है या फिर पहली बार भी सत्ता में आती है, तो वो वोट प्रतिशत हर बार बढ़ता है। जहां कहीं भी वोट प्रतिशत घटता है तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। ये एक पैटर्न है, पूरे देश में आप हर विधानसभा चुनाव का देख सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरी पूरी उत्सुकता रहेगी ये जानने में हम सब की कि ये गोरखपुर जोन में जब जो छठे चरण का चुनाव हो रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ता है या घटता है। क्योंकि अब तक जितने भी चरणों में चुनाव हुए हैं, औसतन -1.2, -1.1, 2%, -1%, भले ही सब जगह एक वोट 2 वोट कम हुआ, लेकिन कम हुआ है। हाँ। जी, कम हुआ है। तो ये कम होना उस टेंडेंसी के हिसाब से मुझे लगता है, मेरा आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये मेरा आकलन है, चूंकि पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से कह रहा हूं। और वही अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है, अगर योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव है इस इलाके में, तो वोट बढ़ना चाहिए।